प्यार की ये कहानी सुनो। एक लड़का था एक लड़की थी, होती क्या है जाने सुनो। एक लड़का था एक लड़की थी। हौले हौले अब बोले मारे, गुनगुन गाए दिल के तराने। सुन सुन झूमे सारी हवाएं, धड़कन धड़कन है वर्गी वर्गी, मन 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 चाहत पहली। सपने अपने जादू जगाए, तो जानोगे क्या है नशा करना, यही सोचोगे यही चाहोगे, सब रहेंगे सदा। यह कहानी एक दुखी युवा लड़की की है जिसका नाम था सिंड्रेला। माँ के मरने के बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। सौतेली माँ उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। उसकी सारी ममता और प्यार तो उसकी दोनों बेटियों के लिए था। उन दोनों के लिए हर चीज बहुत अच्छी होती थी, चाहे नई ड्रेस हो या जूते, अच्छा खाना हो या नरम बिस्तर। ऐशो आराम का कोई भी साधन ऐसा नहीं था जो उनके पास ना हो, और सिंड्रेला के लिए कुछ भी नहीं था। पिता के मरने के बाद तो हालात मानो और भी बदतर हो गए। पहनने के लिए उसे सौतेली बहनों की उतरन दी जाने लगी और खाने की जगह सबकी झूठी खुरचन। उसे तो सारा दिन बस काम करना पड़ता था, आराम और खुशी का तो कहीं कोई नामो निशान ना था। फिर भी उसने हार नहीं मानी, क्योंकि उसे तो भगवान पर पूरा विश्वास था। तो आइए देखते हैं उसकी जिंदगी की एक झलक। सिंड्रेला, सिंड्रेला, आई माँ। बर्तन मांज दिए? हाँ मांझ दिए। तो कपड़े कौन धोएगा? पूरे दिन बस एक ही काम में लगी रहती है। जा, जाकर कपड़े धो। ठीक है। सिंड्रेला, कहाँ मर गई तू? आई दीदी। दीदी की बच्ची, मुझे बाहर जाना है। जा, जाकर मेरे कपड़े प्रेस कर। ठीक है। कहाँ थी तू? चिल्ला चिल्ला कर मेरी जान निकल गई। क्या हुआ दीदी? मेरे जूते साफ कर दिए? अभी लाई दीदी। दीदी, ये लो आपके जूते। इसे साफ कहते हैं? ठीक से साफ करके ला। और यही थी सिंड्रेला की जिंदगी। रोजाना इसी तरह सुबह से शाम तक वह काम में पिसती और रात को कुछ देर के लिए ही अपने लिए समय निकाल पाती। उस घर में कोई उसका अपना ना था तो केवल उसका अकेलापन, उसकी तन्हाई। पर उसने कभी अपनी जिंदगी और किस्मत को कोसा नहीं, बल्कि उम्मीद का दामन हमेशा थामे रखा। She was lost in so many different ways, out in the darkness with no guide. I know the call.
I've been alone when I'm surrounded by friends. How could the silence be so loud? But I still go on, knowing that I've got you. There's only us when the lights go down. You are my heaven on earth. You are my hunger, my thirst. I always hear this voice inside singing Sometimes love can come and pass you by while you're busy making plans. Suddenly hit you and then you realize it's out of your hands. Baby, you got to understand you are my heaven on earth. You are my last, my first. And then I hear this voice inside. Oh, सिंड्रेला के पास कुछ तो ऐसा था जो उसकी सौतेली बहनों के पास नहीं था, और वह थी उसकी सुंदरता और उसका पवित्र मन। सिंड्रेला अपना ज्यादातर समय जानवरों से बातें करते हुए बिताती थी। तितली, मोर, खरगोश, गिलहरी, तोता और भी बहुत थे सिंड्रेला के दोस्त। आज हमारी राजकुमारी इतनी उदास क्यों है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तुम सबसे तो अपना दुख छुपा सकती हो, परंतु हम सबसे नहीं। उदास मत हो बेटी, सुख और दुख तो जीवन में आते जाते रहते हैं। जब सुख नहीं रहे तो दुख भी नहीं रहेंगे। तुम्हारे जीवन में भी खुशियाँ आएंगी। तुम हिम्मत मत हारो बेटी। हाँ हाँ, हिम्मत मत हारो, मत हारो। आओ हम सब मिलकर सिंड्रेला को हंसाते हैं। हंसो ना सिंड्रेला, हंसो ना।
मस्ती भरी मन की भोली सी आशा चांद तारों को छूने की आशा आसमानों में उड़ने की आशा दिल है छोटा सा छोटी सी आशा महक जाऊं मैं आज तो ऐसे फूल बगिया में महके जैसे बादलों की मैं ओढ़ूं चुनरिया झूम जाऊं मैं बन के बाहरिया अपनी चोटी में बांध लूं दुनिया दिल है छोटा सा छोटी सी आशा मस्ती भरी भोली सी आशा इधर सिंड्रेला आशा की किसी किरण का इंतजार कर रही थी और दूसरी ओर राजा के महल में प्रिंस की विवाह की चर्चा हो रही थी। हम सोच रहे थे कि प्रिंस अब बड़े हो गए हैं, वक्त आ गया है कि उनकी शादी कर दी जाए। सच, एक माँ के लिए इससे बड़ी खुशखबरी और क्या होगी। मैं तो चाहती हूँ कि जल्द से जल्द उनकी शादी कर दी जाए। मंत्री जी, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? प्रिंसेस के चुनाव के लिए आसपास के राज्यों में घोषणा करवा दी जाए। पर एक बार प्रिंस से भी इस बारे में बात कर लेनी चाहिए। मंत्री जी, प्रिंस को कहें कि हमने उन्हें याद किया है। जो आज्ञा। होशियार, खबरदार, प्रिंस राजमहल में पधार रहे हैं। आपने हमें बुलाया पिताजी? बेटा, हम और आपकी माँ सोच रहे थे कि अब आपकी शादी कर दी जाए। तुम्हें कैसी लड़की पसंद है बेटा? हाँ बेटा, बताइए कैसी प्रिंसेस चाहिए आपको? माँ, मुझे कोई प्रिंसेस नहीं, एक ऐसी लड़की चाहिए जो बहुत सुंदर हो और उससे भी सुंदर हो उसका मन। ठीक है प्रिंस। मंत्री जी, महल में एक पर्व के आयोजन की तैयारी शुरू की जाए और राज्य के हर परिवार को उसमें आने का निमंत्रण भेजा जाए। उसी पर्व में प्रिंस अपने लिए प्रिंसेस पसंद करेंगे। जो आज्ञा। सुंदर लड़कियों के लिए प्रिंसेस बनने का सुनहरा अवसर। प्रिंस शादी के योग्य हो गए हैं, इसलिए अपनी जीवन संगनी के चुनाव के लिए महल में पर्व का आयोजन किया है। सभी लड़कियां समय पर पहुंचे। जो लड़की उनके मन को भाएगी वही प्रिंसेस कहलाएगी। अरे वाह, प्रिंसेस! मैं भी बनूंगी प्रिंसेस। प्रिंसेस? और तू शक्ल देखी अपनी, बढ़िया ही प्रिंसेस बनने वाली। प्रिंसेस तो मैं ही बनूंगी। मैं भी घर जाके अपनी बेटियों को ये खुशखबरी सुनाती हूँ। सभी लड़कियां समय पर पहुंचे। जो लड़की उनके मन को भाएगी वही प्रिंसेस कहलाएगी। सुनो सुनो सुनो। इस खबर के बाद तो सभी लड़कियां प्रिंसेस बनने का सपना देखने लगी। सिंड्रेला की सौतेली बहनें भी वहां जाने की तैयारी करने लगी। मम्मी, मुझ पर कौन सा रंग ज्यादा अच्छा लगेगा, पिंक या रेड? तू तो वैसे ही इतनी सुंदर है, तुझ पर तो सब जचेगा, कुछ भी पहन ले। मम्मी, सब कुछ दीदी को ही बताओगी क्या?
या मुझे भी तैयार करोगी? आई मेरी प्रिंसेस आई। आप तो सारा टाइम दीदी को ही तैयार करने में लगे रहते हो, मुझसे तो आप प्यार ही नहीं करते। ऐसा क्यों बोल रही है पगली? तू भी मुझे उतनी ही प्यारी है। अच्छा बता, तू क्या पहन रही है? मैं तो ब्लैक ड्रेस पहन रही हूँ। अरे नहीं, तू नई वाली रेड ड्रेस पहन, उसमें बिल्कुल परी लगेगी। और तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या देख रही है? जल्दी से मेरी स्वीटी की रेड ड्रेस और मैचिंग बेरी लेके आ। ठीक है मम्मी, लाती हूँ। उनके पैर तो आज मानो जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। आज महल को पर्व के लिए दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। चारों तरफ खुशियों का माहौल था। फर्श को साफ करना था और अपनी सौतेली बहनों के लिए बिस्तर भी तो तैयार करना था। सिंड्रेला उदास होकर बोली, मैं कितनी बदनसीब हूँ। अपनी बहनों के जाने के बाद सिंड्रेला भी वहां जाने के लिए उत्सुक होगी। वह भी पर्व में जाना चाहती थी, किंतु उस बदनसीब को वहां ले जाने वाला कोई। बेचारी एक कोने में अकेली बैठी अपनी माँ को याद कर रही थी कि अचानक बिजली चमकी और कौन है आप? चौंको मत सिंड्रेला, मैं तुम्हारी परी माँ हूँ। मुझे पता है तुम भी राजमहल में जाना चाहती हो। हाँ, लेकिन कैसे? मैं तुम्हें अब भी वहाँ भेज सकती हूँ। इन फटे पुराने कपड़ों में?
दरबार मुझे देखते ही वहाँ से भगा देंगे। तुम इन सब बातों की चिंता मत करो। अब देखो, बन गई ना तुम सुंदर सी प्रिंसेस। हाँ सच। अरे वाह, हमारी सिंड्रेला कितनी सुंदर लग रही है। लेकिन मैं वहाँ जाऊंगी कैसे? फिक्र मत करो सिंड्रेला, बस तुम मुझे एक बड़ा सा कद्दू लाकर दो। अभी लाई परी माँ। रुको सिंड्रेला, तुम मत जाओ, हम जाते हैं। अरे वाह, कितना सुंदर रथ है। अरे वाह, हमारी सिंड्रेला इतने सुंदर रथ पर सवार होकर घर में जाएगी, सभी उसे देखते ही रह जाएंगे। अब मैं जाऊं परी माँ? पर सिंड्रेला, एक बात का ध्यान रखना, रात के 12 बजने से पहले वापस घर आ जाना, क्योंकि मेरा जादू रात के 12 बजे तक ही रहेगा। अगर जरा सी भी देर हुई तो तुम वापस अपने पुराने रूप में आ जाओ। कोई
सिंड्रेला के राजमहल पहुंचते ही सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वह चाहकर भी अपनी नजरें सिंड्रेला से हटा नहीं पा रहे थे। जैसे ही प्रिंस की नजर सिंड्रेला पर पड़ती है, वह अपने आप ही उसकी ओर खींचा चला जाता है और उसे अपने साथ नाचने के लिए ले जाता है। सिंड्रेला बहुत खुश थी कि तभी उसकी नजर घड़ी पर पड़ी और उसे परिमा की बात याद आई। एक बात का ध्यान रखना, रात के 12 बजने से पहले वापस घर आ जाना, क्योंकि मेरा जादू रात के 12 बजे तक ही रहेगा। अगर जरा सी भी देर हुई तो तुम वापस अपने पुराने रूप में आ जाओगे। प्रिंस को बिना कुछ बताए वह उसकी बाहों को छोड़कर घर की तरफ दौड़ पड़ी, पर भागते समय उसका एक जूता वहीं पर छूट गया। सिंड्रेला के जाने के बाद प्रिंस उदास हो गया। उसे अकेला देख सभी लड़कियां उसके साथ डांस करने आगे बढ़ी। सिंड्रेला की बहनों ने भी इस मौके को हाथ से जाने ना दिया।
पर प्रिंस का दिल तो सिंड्रेला पहले ही चुरा चुकी। इधर सिंड्रेला आज बहुत खुश थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह भी कभी प्रिंस से मिलेगी। उसके पांव तो आज जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे, वह तो खुशी से झूम रही थी। सिंड्रेला के जाने के बाद प्रिंस उसी के ख्यालों में खोया रहने लगा। उसका मन कहीं नहीं लगता था, वह तो उसे पाने के लिए बेचैन हो उठा। अब मुझे रात दिन तुम्हारा ही ख्याल है। अब मुझे रात दिन तुम्हारा ही ख्याल है। क्या कहूँ प्यार में दीवारों जैसा हाल है। दीवारों जैसा हाल है, तुम्हारा ही ख्याल है। ओ, अब मुझे रात दिन तुम्हारा ही ख्याल है। क्या कहूँ प्यार में दीवानों जैसा हाल है।
क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद नहीं आई? पसंद तो आई, पर मैं उसका नाम नहीं जानता। यह नहीं जानता कि वह कौन थी, कहां से आई थी। फिर हम उसे ढूंढेंगे कैसे? माँ, वह लड़की आंधी की तरह आई और हमारी जिंदगी बदल कर चली गई। पर कुछ तो ऐसा होगा आपके पास जो हमें उस तक पहुंचा दे। हाँ, मुझे याद आया कि जाते समय उसका एक जूता यहीं छूट गया था। सैनिकों, यह जूता इस राज्य की हर लड़की को पहना कर देखो। जिस लड़की के पैर में यह जूता आ जाए, उसे राजभवन में पूरे सम्मान के साथ लेकर आओ। ध्यान रहे कि एक भी लड़की छूटने ना पाए। जो आ गया। क्या इस घर से कोई लड़की पर्व में गई थी? हाँ, गई थी। मेरी दोनों बेटियां पर्व में गई थी। क्यों? क्या हुआ? उन दोनों को बुलाओ, हमें उन्हें यह जूता पहना कर देखना है। स्वीटी, जल्दी से इधर आओ। आए मम्मी। बार बार कोशिश करने पर भी उन दोनों के पैर में वह जूता नहीं आ रहा था, और आता भी कैसे। सिंड्रेला भी यह सब पीछे खड़ी देख रही थी कि तभी एक सैनिक की नजर उस पर पड़ी। अरे वह कौन है? उस लड़की को भी यहाँ बुलाओ। कौन? यह तो घर की नौकरानी है। ये कहाँ जाती उस पर्व में? यह राजा का हुक्म है कि शहर की हर लड़की इस जूते को पहनकर देखेगी। पर यह तो... बस चुप रहो। ए लड़की, इधर आओ। कौन? मैं? हाँ, मैं तुमसे ही कह रहा हूँ। अरे वाह, इसे तो जूता आ गया। मिल गई, हमें हमारी प्रिंसेस मिल गई। नहीं, यह कैसे हो सकता है? यह तो हो ही नहीं सकता। सिंड्रेला तो पर्व में गई ही नहीं थी, फिर इसे ये जूता कैसे आ गया? मम्मी, ये कैसे हो सकता है? ये प्रिंसेस बन जाएगी अब। सिंड्रेला के राजमहल पहुंचते ही प्रिंस उसे देखकर खुशी से झूम उठता है। ऐसा लगता है मानो उसे दूसरी जिंदगी मिल गई। If I had to live a life without you in me, the days would all be empty. The nights would seem so long. With you I see forever oh so clearly. I might have been in love before, but I never felt this strong. Things are young and we both know they'll take us where we want to go. Hold me now, touch me now. I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You wanna know my love, I love you. One thing you can mean true love. I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You wanna know my love, I love you. You wanna change my whole life. Nothing's gonna change my love for you. If the road ahead is not so easy, our love will lead the way for us. Like a guiding star, I'll be there for you if you should need me. You don't have to change a thing.
I love you just the way you are. So come with me and share the view. I'll help you see forever with you. Hold me now, touch me now. I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You wanna know how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You wanna know how much I love you. You wanna take the whole lot of you, but nothing's gonna change my love for you. Nothing's gonna change my love for you. You wanna know how much I love you. One thing you can't be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You wanna know how much I love you. One thing you can't be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You wanna know how much I love you. You wanna change the whole life you, but nothing's gonna change my love for you. Nothing's gonna change my love for you. You wanna know how much I love you. One thing you can't be sure of, I'll never ask for more. प्यार की ये कहानी सुनो। एक लड़का था एक लड़की थी, खो दी क्या है जवानी सुनो। एक लड़का था एक लड़की थी, वो भी एक दौर था अपनी यार जब वो थे अजनबी। दोनों तन्हा से पर वो कहते किस बात जो दिल में थी। प्यार की ये कहानी सुनो। एक लड़का था एक लड़की थी, होती क्या है जवानी सुनो। एक लड़का था एक लड़की थी, वो भी एक दौर था अपनी यार था जब वो थे अजनबी। दोनों तन्हा से थी पर वो कहते किसी बात जो दिल में थी। प्यार की ये कहानी सुनो। एक लड़का था एक लड़की थी, होती क्या है जवानी सुनो। एक लड़का था एक लड़की थी। उसे तो अपनी किस्मत पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। लग रहा था जैसे कोई सपना देख रही हो, पर यह सपना नहीं हकीकत थी। जो लड़की कल तक फटे पुराने कपड़े तथा झूठी खुरचन पर जी रही थी, वह आज प्रिंसेस बन गई थी। अपने दुखों से जीत गई थी आज वो। यह जीत थी उसकी उम्मीद की, उसकी आस्था की और उसके विश्वास की, जो उसे ईश्वर पर था। किसी ने ठीक ही कहा है, ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं। आप और मुझ में, हम सब में एक सिंड्रेला है जो अपने अकेलेपन, दुख और पीड़ा से जूझ रही है। अगर हम अपने बीते वर्षों को परखें तो यकीनन पाएंगे कि ईश्वर ने हर वक्त हमारी सहायता के लिए, अगुवाई के लिए स्वर्ग दूतों को तैनात किया है। हमारे परिवारजन, मित्रगण, शुभ चिंतक सभी ईश्वर की तरफ से भेजे गए स्वर्गदूत ही तो थे। सर्वशक्तिमान ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र यीशु मसीह पर दृढ़ विश्वास करने पर हम कभी लज्जित नहीं होंगे। यही पवित्र कलाम यानी पवित्र बाइबल में लिखा है। For it is neither our wealth, nor our health, nor our contacts, neither power, nor fame, but it is the faith in the Lord alone that can wipe our tears. May our faith be bigger than our fears.
Jesus Christ, who is the same yesterday, today, and forever, assures all of us in Hebrews chapter 13, verse 5 in the Holy Bible, I will never leave you, I will never abandon you. So let us trust Jesus, trust Him fully. I will trust you, Lord my God. Even in my loneliness, I will trust you, Lord. I will trust you, Lord my God. Even when I cannot hear you, I will trust you, Lord. And I will not forget that you hung on a cross. Lord, you bled and died for me. And if I have to suffer, I know that you've been there. And I know that you're here now. Even when my heart is torn, I will trust you, Lord. Even when I feel deserted, I will trust you, Lord. And even in the darkest valley, I will trust you, Lord. And when my world is shattered, and it seems all hope is gone, yet I will praise you, Lord. यीशु के नाम में शिफा है, शिफा है, शिफा है, शिफा है। यही कलाम में लिखा है, लिखा है, लिखा है, लिखा है। यीशु के नाम में शिफा है, शिफा है। यही कलाम में लिखा है, लिखा है। यीशु से शैतान हारा है, हारा है। यीशु ने उसको मारा है, मारा है। यीशु ने खून बहाया है, बहाया है। यीशु ने हमको बचाया है, बचाया है। यीशु ने हमको बचाया है। यीशु है सच्चा मसीहा। पढ़ के कलाम देख लो, 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 पढ़ के कलाम देख लो।
यीशु से डरती है हर बीमारी, यीशु से डरती है बदरूह सारी, यीशु से डरती है हर बीमारी। यीशु के प्यारो दुख से न हारो, यीशु को सच्चे मन से पुकारो। यीशु का वादा सच्चा है, जो भी वो कहता है होता है। यीशु यहोवा राफा है, यीशु खुदा का है बेटा। पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के वचन देख लो, पढ़ के वचन देख लो, पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के कलाम देख लो। यीशु के पैरों को अश्कों से धोकर, यूं कहा था मरियम ने रोकर। यीशु के पैरों को अश्कों से धोकर, यूं कहा था मरियम ने रोकर। यहाँ अगर तू मेरा भी होता, हमारा भाई लाजर न मरता। कहा यीशु ने ए लाजर आ निकल कब्र से बाहर। 4 दिनों का वो मुर्दा पल में हो गया जिंदा। पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के बाइबल देख लो, पढ़ के बाइबल देख लो, पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के कलाम देख लो। यीशु यहोवा राजा के जैसा, हुआ न कोई, होगा न कोई। यीशु यहोवा राजा के जैसा, हुआ न कोई, होगा न कोई। यहोवा शमा, यहोवा शालोम, यहोवा निस्सी, यहोवा येरी। जल्द यीशु आएगा, हमको साथ ले जाएगा। खुदा के पास हमारे लिए उसने घर है बनाया। पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के वचन देख लो, पढ़ के बाइबल देख लो, पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के कलाम देख लो। What a mesmerizing and enchanting depiction by our Rosarians, who truly have spread the message of Christ. that nothing is impossible for the one who believes. As said Jesus in Matthew chapter 17, verse 20. If you have faith like the grain of a mustard seed, then you will say to this mountain, move from here to there, and it will move, and nothing will be impossible for you. Every great dream begins with a dreamer. As these lamps of dreams and hope rise up to the endless skies, let us all hope Promise to reach high. for the stars that lie hidden in our souls, Remember that you have within you the strength the patience and the passion to reach for the stars and change the world. Have faith in your dreams. and one day your rainbow will come smiling through. Keep pushing. Keep dreaming. Keep believing. Today could be the day. Faith is the strength by which a shining girl shall emerge into light. And I hope that we'll all read the testifying message
which has touched the deep strings of our hearts. To hope for the things which are not true, but are seen. His Grace was born in 1954 in Goa. He came to North India with a desire to uplift the poor, unwanted, and orphan. He has done his doctorate in ecumenical theology from Rome. His Grace was ordained as priest in the year 1981. In 1999, he was appointed as the Episcopal Vicar and later appointed as the Auxiliary Bishop of Delhi in 2000, and then as the Bishop of Jalandhar in 2007. An ever-smiling and soft-spoken personality, he was appointed as the Archbishop of Delhi on 30th November 2012 and was later installed on 20th January 2013. His episcopal motto is, Sabke sab ek ho jaye. that they may all be one. His Grace has always guided and supported the Rosarian family. Now we request Mr. Vikram Arora, the Secretary of Rosary Old Students Association, to felicitate His Grace Most Reverend Anujeti Puto with a stole and lucky bamboo shoot. I now request our principal, Reverend Father Sabu Joseph, to felicitate His Grace with the memento. A big hand of appreciation for His Grace. Thank you, Bishop. I take this opportunity to extend a hearty welcome to Mr. P.S. Meena, SHO Mukherjee Nagar. We now proceed towards the closing ceremony. We kindly request our patron, Reverend, His Grace Most Reverend Anujeti Kuto, to lower the school flag. All of you are requested to be silent. The prestigious school flag is now handed over to the school representatives.
Father Sabo Joseph. Father Sabu Joseph will now hand over the school flag to our school coordinators Mrs. Reena Charles. and Miss Shikha Kaushik. So ladies and gentlemen, hope you enjoyed the show. As much as